गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फार्मूला के 2 से 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन पे ज़रूर ध्यान देना। एग्जाम्स में यही आते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन यूजली जब आते हैं ना तो डर लग जाता है कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन है, क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें साइड वॉल्स, ये फ्लाईओवर, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाए तो ऐसे ही घबरा जाते हैं कई बच्चे। बट ज़रूरी होता है कि हम अपने मैथमेटिकल टर्म्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, चलो। ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, फ्लाईओवर देखा है? फ्लाईओवर जो होता है हमारा, जो फ्लाईओवर होता है उसके जैसे एक फ्लाईओवर हुआ ना, उसकी जो साइड वॉल्स है वो कुछ इस तरीके से हैं, ट्राइंगुलर है। ये हमारा फ्लाईओवर, ये उसकी साइड वॉल। आगे समझ, इसको 3D फिगर समझो। ये ऊपर से फ्लाईओवर और ये हमारा साइड वॉल। ठीक है, साइड वॉल है वो एक ट्राइंगुलर है। ठीक है, ट्राइंगल की शेप में। उस वॉल्स की साइड्स हैं 13, 14 एंड 15। ठीक है, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर्स। The advertisement yields an earning of ₹2000 per meter square। ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट करने के उस पे 2000 रुपीज का चार्ज लगता है पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक कंपनी ने इसमें से एक वॉल, कोई कंपनी होगी उसको अपनी मार्केटिंग करवानी होगी, ठीक है, उसने इसकी एक वॉल रेंट पे ले ली 6 महीने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि कितना रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकाल लेते हैं। S क्या हो जाएगा? 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 14 42, 42 बाई 2 21। अब लगा लेते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। S हो गया 21, S माइनस A 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। आ गया इतना समझ? चलो अभी ये इसको इजी तरीके से करना सिखाया था। 7 इंटू 3 इंटू 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को ऐसी और 3 इंटू 2। अब देखो 7 से 7 गया, इधर 7 लिख देते हैं। 3 से 3 गया, इधर 3 लिख देते हैं। 2 से 2 गया, इधर 2 लिख लेते हैं। 2 से 2 गया, इधर 2। तो ये कितना आ गया? 7 इंटू 3 21 इंटू 2 42 इंटू 2 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक क्वेश्चन, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में कमी है, इन अ ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक। तो अब इसने एक साल में 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये पैसे बनाएगा। तो ये एक साल में कितने बना लेगा? 84 इंटू 2000 168,000। अब क्या होता है, कई बच्चे ना यही आंसर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतना सारा सॉल्व कर लिया मैंने, यही होगा आंसर, रुपीज लिख लो। ठीक है, पर नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अ कंपनी हैड वन ऑफ द वॉल्स फॉर 6 मंथ्स। हमने निकाला ईयर में कितने होते हैं? 12 मंथ्स का, और हमें चाहिए 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स 12 हाफ हो गया, तो इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, विच विल बी का हाफ, जो हो जाएगा ₹84,000, विच विल बी आंसर। ठीक है, आगे समझ, इजी क्वेश्चन है। तो यही है, बस इसको अच्छे से लिख के आ जाना एग्जाम में। समझ लिया ना किससे करते हैं? चल अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चल पढ़ते हैं क्या चीज है। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 32 centimeter। Okay, the ratio of equal side to base is 3:2। Find area। एरिया निकालना है, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमें साइड्स निकालनी पड़ेगी क्या क्या होगी, और उसके लिए हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले तो मुझे बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको x लिख लेता हूँ, इसको x लिख लेता हूँ, इसको y लिख लूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब x प्लस x प्लस वाई
कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और हमें पता है x बाय वाई कितना है 3/2। इतना आया समझ, इतना आगे समझ। x प्लस वाई 32 पेरीमीटर था। और रेशियो ऑफ इक्वल साइड, ये इक्वल साइड है टू बेस, बेस एक ही होगा y। इधर से क्या मैं 2x इज इक्वल्स टू 3y लिख सकता हूँ? 2 इधर गया 3 इधर गया, 2x इज इक्वल्स टू 3y हो गया। 2x 3y की इक्वल है। अब ये इस पे आ जाओ, ये हमारा क्या था x प्लस 32, 2x प्लस वाई 32। 2x किसके इक्वल आ गया था 3y के, तो इधर इसको रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 32, y हो जाएगा 8। y 8 आ गया, y 8 आ गया, ये हमारा 8 हो गया। तो ये क्या हो गएंगे 32 माइनस 8 24, 24 दो है ये, तो ये डिवाइड बाई 2 12, तो ये 12 ये इतना हो गया। चलो अब एरिया निकाल लेंगे आराम से। पहले तो s निकालो, s क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 बाई 2, या फिर सीधा 32/2 विच इज 16। ठीक है, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 8। तो ये क्या हो गया 16 को 4 इंटू 4 लिख लो, इसको भी 4 इंटू 4 लिख लो, ये तो लिखा ही हुआ है। इसको 2 इंटू 2 लिख लो, 4 4 2, इधर से 4 आ गया, इधर से 4 आ गया, इधर से 2 आ गया। ये अकेला बचा है तो इसको रूट करना पड़ जाएगा। 4 इंटू 16 32 बाई √2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। ठीक है, आगे समझ। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन गिवन फिगर। ठीक है, फाइंड कौन लिखेगा, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन गिवन फिगर। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है हमें, ये फिगर गिवन है, ये डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल, ये इसकी एक साइड, ये इसकी दूसरी साइड। फाइंड एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड BC। ठीक है, इसकी भी लेंथ निकालनी है, DC की भी लेंथ निकालनी है। चलो अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है? वो ये करता है कि वो उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। चलो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल लें तो हम उसको डबल करके पैरेललोग्राम का एरिया तो निकाल लेंगे। चलो पहले तो ये कर लेते हैं। ये एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BDC का एरिया। पहले इसका S निकाल लो, 25 प्लस 17 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, 25 प्लस 17 42, 42 प्लस 12 54/2 27। अब एरिया निकालेंगे, रूट ऑफ 27 माइनस 25 2, 27 माइनस 17 10, 27 माइनस 12 15 आ गया। चलो अब वही करेंगे, 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 को 2, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3, 3 3 3 3 और 3 3 2 2 2 और बचा क्या 5 5। तो ये होगा 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इंटू 5 90। ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, अब पूछा गया फाइंड एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड BC। इस चीज को फाइंड करने के लिए आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है
कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारा होता है ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, एल्टीट्यूड इंटू बेस ही होता है। बेस हमें पता है कितना है 12, ऑल्टीट्यूड हमें निकालना है, तो हम कर लेंगे 12 इंटू ए इज इक्वल टू 180, ए हो जाएगा 180/12 विच इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन था ऑन साइड डीसी निकालना है, डीसी की लेंथ निकालेंगे 12 और उस पर इधर पुट करेंगे, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, इसमें हमें एक फिगर गिवन है, एक प्यारा सा हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, उसका एरिया निकालना है बस। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि सर अभी तक तो हम अभी ट्राइंगल्स के फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ये चैप्टर तो है ही ट्राइंगल्स का फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला तो है ही ट्राइंगल्स का, अभी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे? तुम लोग कोई ट्राइंगल भी नहीं गिवन। ठीक है, बस इतना गिवन है कि 4 साइड्स की लेंथ गिवन है और एक 90 गिवन है। चलो डायगोनल भी बना लेंगे, पर डायगोनल आगे करेंगे क्या? उससे कुछ होने तो वाला नहीं, क्योंकि उसका लेंथ तो हमें पता ही नहीं है। क्यों ना हम डायगोनल की ही लेंथ फाइंड आउट कर ले। पहले क्या करते हैं, बी को डी से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गिवन है विच इज 90 डिग्री। क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें पता है कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, क्योंकि 90 डिग्री, जिसका मतलब है कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। सही कह रहे हो नहीं? पाइथागोरस थ्योरम है ना, 8 BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 BD स्क्वायर। 64 प्लस 36 100 BD स्क्वायर। BD हो गया 100 का रूट विच इज 10। अब मुझे मिल गया है 10। अब ये 10 तो मुझे मिल गया, पहले इसका एरिया निकालो, इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इजी निकल जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 डिग्री गिवन है, ऑल्टीट्यूड 80 हो जाएगा, बेस 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इतना तो हमें मिल गया। अब हमें पता है इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, हेरोन्स फॉर्मूला से 14 12 10 गिवन है तीनों साइड्स। पहले एस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 18, करके देख लो 26 प्लस 10 36/2 18, और एरिया हो जाएगा रूट ऑफ 18 18 माइनस 14 4 18 माइनस 12 6 18 माइनस 10 8 18 को लिख लो 9 इंटू 2 4 को 4 ही रहने दो 6 को 3 इंटू 2 8 को 4 इंटू 2 लिख लो। ठीक है, अच्छा 9 का तो 9 3 आ जाएगा, 2 2 4 का पूरा 2, ये भी 4 का पूरा 2, और ये 3 और 2 अपने भाई साहब अकेले रह जाएंगे। ठीक है, इसको हम इंटू रूट 6 लिख लेते हैं, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 इंटू 2 6 2 12 24 रूट 6 प्लस 24 हो जाएगा जो इधर से आया, ये हो जाएगा 24 कॉमन 1 प्लस रूट 6, ये आ जाएगा हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मत। ठीक है, ये इधर से आया, इधर कुछ नहीं था, ये जो भी है ये तो सारा सिर्फ ये 24 रूट 6 ही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद हमने हर इंपॉर्टेंट 2-3 मार्कर्स डिस्कस कर लिया होगा, तो यू कैन बी फ्री। ठीक है, अब हमें इस एक और क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है, ये तो एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम हमें बताया गया है कि एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है और क्या करना है, एक हमें इसकी हाइट निकालनी है PQ की। ठीक है, अब PQ नहीं गिवन, तो वैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको ज्वाइन नहीं कर दिया था, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि PQ ही नहीं गिवन। इसको मैं फिर भी 90 लिखकर, 90 भी नहीं गिवन एक तो,
और पी क्यू भी नहीं गिवन, तो अब क्या करेंगे सोच के देखो। बिकॉज मुझे पता है कि ट्रेपीजियम है, तो मुझे एक चीज एटलीस्ट ये चीज पता है कि ये और ये तो पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल है, क्यों ना मैं आर को इधर यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, इसको ओ नाम दे दूँ, ठीक है, कर सकता हूँ। बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये SO की हाइट निकालो कितनी होगी। SO विल बी इक्वल्स टू SP माइनस OP। अच्छा, OP की हाइट नहीं गिवन, बट किसकी हाइट गिवन है, RQ की, तो OP की जगह मैं लिख सकता हूँ RQ। ये डिवाइड वाला स्लैश नहीं है, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है OP और SP माइनस OP और RQ, ठीक है। तो S हो जाएगा 12 माइनस 7, इट विल बी 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं OR निकाल लूंगा। OR क्या निकाल सकता हूँ मैं, बताओ OR निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर, कैसे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरम थ्योरम हो सकता है। कैसे, इन ट्रायंगल इज OR स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू SR स्क्वायर, ठीक है। तो OR स्क्वायर हो जाएगा SR स्क्वायर माइनस OS स्क्वायर। OR स्क्वायर तो हमें निकालना है, SR स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर माइनस OS स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, अभी निकालना। OR स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर कितना होगा, बताओ 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, हो जाएगा 144। OR हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ हमारी 12 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज ट्रेपीजियम, दो पैरेलल लाइंस के बीच की लेंथ है, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब SOR का एरिया निकालो, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितनी है, कितनी है 12, अभी निकालिए, या फिर उल्टा कर लो, बेस को 12 ले लो, उसको हाइट ले लो, बात एक ही है। ये 6, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया। अब ये एक रेक्टेंगल बन चुका है ना, तो इसका भी एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या हो जाएगा 12 इंटू 7, ब्रेड्थ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। 12 इंटू 7 हमारा कितना होता है 84 होता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और इसको मिलाप कर देंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा आ जाएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट। हमने कर लिया सारे 2-3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हेरोन फार्मूला के। तो अब एग्जाम में इनके अलावा कुछ और आ नहीं सकता, अगर आपने ये 5 कर लिए और बाकी भी कर लिए तो आपके फुल मार्क्स आने पक्का है, ठीक है। तो ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।